अपूर्वा कॉलोनी में विहारी और सुलोचना नाम का एक मध्यम वर्गीय जोड़ा रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं जिनका नाम हासिनी और रोहिणी था। वे सिर्फ नाम के लिए बहनें थीं। वो हर चीज के लिए पागलों की तरह लड़ती रहती थी। जब तक वो दोनों घर पर होती, सुलोचना हमेशा चिंता में रहती थी। सुलोचना हमेशा सोचती रहती थी कि अब उसकी बेटियां किस बात पर झगड़ रही हैं। विहारी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करता था। अपनी कमाई से वो अपना घर परिवार चला रहा था। एक दिन हासिनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और लिपस्टिक लगा रही थी। उफ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, जैसे आसमान में चांद या जमीन पर चलता हुआ हिरण या तालाब में खिलता हुआ कमल। आय हाय। बिस्तर पर बैठी रोहिणी ने उसे सुना और ऐसी नहीं दीदी, जैसे तवे पर जलती हुई चपाती या घर के ऊपर चिल्लाता हुआ एक मुर्गा या सड़क पर घूमता हुआ पागल कुत्ता। ये सुनकर हासिनी गुस्से में तमतमा गई और बोली, अच्छा तुम मुझे ऐसे बुलाओगी? तुम एक सड़ा हुआ आम लगती हो। अगर मैं सड़ा हुआ आम हूँ तो तुम एक सड़ी हुई रास्पबेरी हो। तुम एक तेल का डब्बा हो और तुम फिनाइल की बोतल हो। बकवास, तुम सब्जी में डला करी पत्ता हो। तुम इमली का बीज हो। क्या तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसा सब बोलोगी? देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल से कंघी उठाकर फेंकी, लेकिन रोहिणी ने उसे पकड़ लिया और हंसने लगी। तुम क्या सोचती हो, केवल तुम ही फेंकना जानती हो? उसने बिस्तर पर पड़ा तकिया उठाकर फेंका और तकिया सीधा जाकर लिपस्टिक लगाती हुई हासिनी को लगा और उसके पूरे चेहरे पर लिपस्टिक फैल गई। उसे देख रोहिणी जोर जोर से हंसने लगी। अगर तुम हंसोगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे दांत नकली हैं, इसलिए हंसने से पहले जरा सोच लो। ये सुनते ही रोहिणी ने अपना मुंह बंद कर लिया। मेरी हंसी तुमको सहन नहीं होती है ना, इसीलिए तुम्हारी दोस्त तुमको जलाऊ जलकुकड़ी हासिनी कहते हैं। चाहे जो भी कहो, मैं जैसी भी हंसूं, मेरी हंसी अच्छी ही लगती है। हसीनी का मतलब है हंसना, मुस्कान का मतलब है हासिनी। जैसे ही वो मुस्कुराई, कुछ दूर एक गधे के रेंकने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर हासिनी का चेहरा लाल हो गया और रोहिणी को खूब हंसने का एक और मौका मिल गया। और फिर कुछ दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। इस बार हंसने की बारी हासिनी की थी। इस बीच रोहिणी के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, अनामिका सोप प्रस्तुत करता है मिस हैदराबाद 2030 और फिर प्रतियोगिता की बाकी की जानकारी थी, जिसे देखकर रोहिणी खुशी से कूदने लगी। उसने वो मैसेज हासिनी को दिखाया और बोली, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं कि कौन ज्यादा खूबसूरत है? क्यों ना हम इस प्रतियोगिता में भाग लें? जो भी मिस हैदराबाद 2030 बनेगी, उसे ये बात तो साबित हो ही जाएगी, है ना दीदी? क्यों? एकदम करेक्ट बहन। उस दिन से दोनों बहनों ने अपनी अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए। वो खूब फ्रूट सैलेड्स बनाकर खाती। एक दिन दोनों बहनें ऊंची एड़ी की सैंडल्स पहनकर कैट वॉक की प्रैक्टिस कर रही थी। रोहिणी ऊंची हील्स पहनकर चल नहीं सकी और गिर पड़ी। ये देखकर हासिनी की हंसी छूट गई और बोली, अब मेरी तरफ देख। ऐसा बोलकर उसने ऊंची एड़ी वाली सैंडल्स पहनी और 2-3 कदम चलते ही उसका पैर भी फिसल गया और वो नीचे गिर गई। ये देखकर अब रोहिणी खूब हंसने लगी। आखिर अनामिका सोप मिस हैदराबाद 2030 हुआ, जिसमें हासिनी और रोहिणी दोनों ने हिस्सा लिया और दोनों ऊंची हील्स पहनकर चल भी पाईं। फिर आखिरी परिणाम का समय था और दोनों बहनें बड़े तनाव में थीं। कुछ समय बाद घोषणा हुई, अनामिका साबुन द्वारा प्रस्तुत मिस हैदराबाद 2030 है रोहिणी। उसे एक कप और ताज दिया गया। रोहिणी बहुत खुश थी, लेकिन उसे मिस हैदराबाद 2030 बनते देख हासिनी उदास हो गई। मंच पर रोहिणी बोलने लगी, मैं मिस हैदराबाद 2030 बन पाई हूँ मेरी बड़ी बहन की वजह से। उस समय मैं अपनी बहन को धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस ताज को उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ। दीदी, ओ दीदी, ऊपर आओ ना। उसके शब्दों को सुनकर हासिनी बड़ी खुश हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और मंच पर आ गई और दोनों बहनों ने फोटो खिंचवाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।
एक दिन रोहिणी ने अखबार में एक विज्ञापन देखा, सिनेमा का मौका, नायिका और नायिका की सहेली के लिए नए चेहरों की तलाश, अनामिका सिने स्टूडियो से संपर्क करे। उस विज्ञापन को पढ़कर रोहिणी झूमने लगी और तुरंत अपनी बहन हासिनी के पास गई। उसने हासिनी को विज्ञापन दिखाया। उसे पढ़कर हासिनी भी बड़ी खुश हुई। दीदी, लगता है ऑडिशन कल ही होंगे, तो हम अभी से तैयारी कर लेते हैं। और वो दिन तैयारी में गुजर गया। अगले दिन दोनों बहनें तैयार होकर अनामिका सिने स्टूडियो में पहुंची। गेट पर उन्होंने चौकीदार को बताया कि वो नायिका के ऑडिशन के लिए आई हैं। चौकीदार ने उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिखा दिया। दोनों बहनें वहां पहुंची तो देखा 2-3 लोग पहले से बैठे हुए थे। 10 मिनट के बाद हासिनी और रोहिणी ऑडिशन के कमरे में गए, जहां डायरेक्टर शैलजा और अनामिका सिने स्टूडियो के मिस्टर बालू बैठे थे। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सर। हाय, क्या तुम दोनों सिस्टर्स हो? यस मैम, मैं बड़ी हूँ और ये मेरी छोटी बहन रोहिणी है। और तुम्हारा नाम क्या है? हासिनी। क्या तुम हकलाती हो? नहीं मैम, इट्स माय लाइफ फिल्म में जेनेलिया का नाम हासिनी है ना मैम, तो मैंने उसी की तरह बोलने की कोशिश की। जब से मैंने वो फिल्म देखी है, मैं अपना नाम ऐसे ही बताती हूँ। नकल नहीं, तुम खुद क्या जानती हो वो बताओ। मैम, मैं चाय बनाना जानती हूँ, कभी कभी उपमा भी बना लेती हूँ। ये सुनकर बालू और रोहिणी हंस पड़े और इसे देखकर पंचेस। ये तो सब जानते हैं कि मुझे पागल निर्देशक कहा जाता है। पूरी इंडस्ट्री ये मान चुकी है। अगर तुम पंचेस मारने और कॉमेडी करने लगो तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। आप जो कुछ भी करें, मैं 108 नंबर पर फोन करूंगी। अब शैलजा थोड़ी गंभीर हो गई। तुमने क्या पढ़ाई की है? बीए मैम। तुमने सिर्फ 2 अक्षर पढ़े, वो भी उल्टे। कहकर डायरेक्टर शैलजा ऐसे हंसी कि रोहिणी और हासिनी बिना हंसे बस उसे देखती ही रह गई। कुछ देर बाद, ओह गर्ल्स, जब मैंने जोक सुनाया तो तुम्हें हंसी क्यों नहीं आई? मुझे लगता है कि तुम्हें जोक समझ नहीं आया। ओह वो क्या है मैम, आपने एक्शन ही नहीं कहा, इसलिए हम हंसे नहीं। सॉरी मैम, प्लीज अब आप एक्शन कहिए तो हम हंस देंगे। बंद करो ये पंचेस। अब हासिनी, तुम्हारे पास एक पर्स है, मान लो। हाँ मैम, मेरे पास केवल एक पर्स है और मैं ये आपको नहीं दूंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए एक नया खरीद दूंगी। आप मुझे जीपे कर सकती हैं बाद में। जरूर, मैं ऐसा ही करूंगी। अब तुम एक्टिंग करोगी या यहाँ से बाहर जाओगी? सॉरी मैम, मैं एक्टिंग करूंगी। बताइए। तो सुनो, तुम्हारे पास एक पर्स है, उसमें पैसा और मोबाइल है जो नाले में गिर गया। फिर तुम क्या करोगी और तुम घर कैसे जाओगी? मैं अपनी बहन से पैसे मांगूंगी और घर चली जाऊंगी मैम। बढ़िया मजाक है मैडम। ऐसे ही कुछ और बोले बिना वो उठकर जाने लगा। सर, कहाँ जा रहे हैं? एक और लड़की है ना। आप ही ऑडिशन ले लो मैडम, मैं थोड़ी देर में फिर से आता हूँ। ये कहकर वो चले गए। ओके रोहिणी, तो फिर तुम क्या करोगी? मैं अपनी बहन से पैसे लेकर ऑटोमेटिक घर चली जाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर शैलजा को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। वो उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। बहनों को समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर उन्हें ऐसे क्यों देख रही है। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगी। मैम, मुझे इस फिल्म में हीरोइन चुन लिया गया है ना? हीरोइन की सहेली के किरदार के लिए तुम्हें चुना गया है दीदी। मैम ने हीरोइन के लिए मुझे चुना है ना मैम? बोलिए ना। हीरोइन तुम? जाओ, चेहरा जाकर आईने में देखो। वही तो मैं भी कह रही हूँ दीदी, तुम हीरोइन कैसे बन सकती हो? अगर इन्होंने तुम्हें हीरोइन चुना है तो इसका मतलब है कि इनमें दिमाग ही नहीं है, वरना आंखें होकर भी क्या इन्हें दिखता नहीं कि कौन टैलेंटेड है? उन दोनों की बहस सुनकर शैलजा वहां रुक नहीं सकी और स्टूडियो छोड़कर चली गई। बिना ये देखे दोनों बहनें आपस में झगड़ती ही रहीं। विहार कॉलोनी में आनंद और कावेरी नाम का एक जोड़ा रहता था। उनकी 2 बेटियां थी, शैलजा और अपूर्वा। शैलजा खाने की बड़ी शौकीन थी। वो सोफे पर बैठकर अभी भी पॉपकॉर्न खा रही थी। अपूर्वा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आज ही घर आई थी। कावेरी पूजा कर रही थी और अपूर्वा नहा धोकर पूजा के कमरे में आई। अपूर्वा, मैं पूजा के लिए फल लाना भूल गई। घर के पीछे लॉन में केले का पेड़ है, उस पेड़ पर केले लगे हैं। जाओ और उनमें से कुछ लेकर तो आओ, पूजा के काम आ जाएंगे। ओके मम्मा।
उसने कहा और लॉन में केले के पेड़ के पास आई। वहाँ शैलजा केले के पेड़ के सामने बैठे केले खा रही थी और सारे केले खत्म कर चुकी थी। सिर्फ 2-3 केले बचे थे। अपूर्वा उन्हें लेने की कोशिश करती है, लेकिन शैलजा तुरंत उन फलों को भी ले लेती है। माँ, एक बार यहाँ आना। अपूर्वा की पुकार सुनकर कावेरी वहाँ आई और देखा शैलजा केले खा रही थी। उसने देखा कि सारे केले खत्म हो चुके हैं। बचे हुए 2 केलों को शैलजा ने हाथों में कस के पकड़ रखा था। इसे देखकर अपूर्वा और कावेरी हंस पड़े। शैलजा, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आना। मुझे शक हुआ ही था कि माँ मुझे इस जगह पर ना आने के लिए क्यों कह रही है। मैंने सोचा कि यहाँ खाने के लिए जरूर कुछ है, इसीलिए मैं यहाँ आई। मैंने यहाँ केलों को देखा और खा लिया। हे भगवान, इसकी खाने की लत कहाँ जाके रुकेगी और कब? ऐसा क्या? कावेरी और अपूर्वा रसोई में आ गई। वहाँ सभी डब्बे लॉक करके रखे गए थे। उन्हें देखकर अपूर्वा चौंक गई और उसने तुरंत अपनी माँ से पूछा, ये क्या है माँ, सब डब्बों पर ताला क्यों लगा रखा है तुमने? तुम्हारी पेटू बहन की वजह से। वो तो मेथी, राई, जीरा तक खा जाती है। इस तरह वो कुछ भी नहीं छोड़ती और सब खाकर यहाँ खाली डब्बे रख देती है। तो मैं क्या करूं? मुझे बस यही समझ में आया कि सारे डब्बों पर ताला लगा दूं। कम से कम जरूरत पड़ने पर चीज तो मिल जाएगी। ये सुनकर अपूर्वा मुस्कुरा रही थी। इसी बीच शैलजा वहां आ गई। अपूर्वा, जाओ और बिरयानी फ्रिज से निकालकर कुत्ते के खाने को डाल दो। बिरयानी शब्द सुनते ही शैलजा खुशी खुशी घर से निकली और कुत्ते के पास की दीवार के पीछे छिप गई। अगर वो मुझे देख लेंगे तो कुत्ते को बिरयानी भी नहीं डालेंगे। शैलजा दीवार के पीछे छिप गई। अपूर्वा ने आकर कुत्ते के पास बिरयानी की थाली रख दी और चली गई। वाह, बिरयानी, मैं पेट भर खा सकता हूँ। उसने ऐसा सोचा ही था कि इस बीच शैलजा आ गई और उसने फौरन बिरयानी की थाली उससे ले ली और तेजी से खाने लगी। ये देख कुत्ते ने सोचा, ओहो, क्या ये खाऊ घर पर ही थी? मैंने सोचा कि ये घर पर नहीं होगी। मुझे बिरयानी परोसी गई, मैं कितना खुश हो गया था। कम से कम चखने को तो दे दे। ए पेटू, कुछ तो छोड़ मेरे लिए। और कुत्ता भौंकने लगा। 2 मिनट के बाद कुत्ते की आवाज सुन अपूर्वा और कावेरी वहां आ गए तो देखा वहां शैलजा कुत्ते को परोसी गई बिरयानी चट कर रही थी। दीदी, तुम कुत्ते को परोसी गई बिरयानी भी खा रही हो? ये सुनकर शैलजा ने थाली नीचे फेंक दी और उसके हाथ में जो लेग पीस था उसे चबाने लगी। कावेरी और अपूर्वा घर के अंदर चले गए। बिरयानी खाने के बाद शैलजा पड़ोसी के खेत से एक गन्ना उठा लाई और उसे लेकर हॉल में आई। उसे देखकर कावेरी, ओहो, तुमने फिर से बगल वाले के घर से ले लिया। पहले से ही कांता हमेशा लड़ने के मूड में रहती है और हमेशा मौका ढूंढती रहती है। उसने अभी तक कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं उसने देखा नहीं होगा। क्यों लिया तुमने उसके खेत से ये गन्ना? अकल है या नहीं है? पूरे वक्त बस खाने की। नहीं माँ, हमें शैलजा के खाने की लत के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कूल डाउन। तुम नहीं जानती बेटा, तुम हॉस्टल में थी, होटल मैनेजमेंट करके आज ही तो घर आई हो। हम रोज इसे देख रहे हैं और भुगत रहे हैं, हमें पता है सब। इसी बीच आनंद ऑफिस के लिए तैयार हो गया और खाने की मेज पर नाश्ता करने आया। अपूर्वा आई और बैठ गई। शैलजा भी गन्ना चट कर चुकी थी। माँ, गन्ना खत्म हो गया है, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है, प्लीज। तो कावेरी ने उसे पॉपकॉर्न का पैकेट दिया। शैलजा उसे लेकर सोफे पर बैठ गई। कावेरी ने आनंद और अपूर्वा का नाश्ता लगाया। वो दोनों होटल मैनेजमेंट की बातें करने लगे और नाश्ता किया। इसी बीच शैलजा ने फटाफट अपने पॉपकॉर्न खत्म कर लिए और उसकी आते खाने के लिए फिर कुलबुलाने लगी। मामा, पॉपकॉर्न तो खत्म हो गए, कुछ खाने को तो दे दो, मेरी भूख नहीं मिटी इस जरा से पॉपकॉर्न से। घर में सब कुछ खत्म हो गया बेटा, केवल सोफा, बेंच, कुर्सियां, दरवाजे और खिड़कियां ही बचे हैं। अगर तुम्हें उन्हें भी खाना हो तो बताओ, मैं एक एक करके दे दूं। पहले खिड़कियां दे दो माँ, मैं खाकर देखती हूँ, टेस्टी होंगी तो दरवाजे भी दे देना। उसकी बात सुनकर अपूर्वा और आनंद की हंसी छूट गई। थोड़ी देर बाद, पापा, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो बेटा। मेरा कोर्स पूरा हो गया है, हम एक मिनी रेस्टोरेंट शुरू करते हैं पापा, फिर हम सब एक साथ काम कर सकते हैं, है ना? हम सब एक साथ काम कैसे कर सकते हैं बेटा? कैश काउंटर पर बैठेंगे पापा, शैलजा कस्टमर से ऑर्डर्स लेगी
और मुझे देगी। फिर जैसे ही मैं ऑर्डर तैयार कर प्लेट में परोस दूंगी तो वो कस्टमर्स को जाकर दे देगी। इस तरह हम तीनों मिलकर अपना रेस्टोरेंट चलाएंगे। शैलजा ये सुनकर सोच रही थी कि इस तरह वो हमेशा कुछ न कुछ खा सकेगी। वो बड़ी खुश हुई। वाह यार, आइडिया अच्छा है पापा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तुम जैसे को तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि तुमको तो हमेशा कुछ न कुछ खाने को मिलेगा, है ना? लेकिन खुद का रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे जी? हाँ बोलो अपूर्वा, इस बारे में सोचा है? मेरी शादी के लिए बचाए गए पैसे हैं ना पापा, हम उसमें से कुछ पैसे ले लेंगे और हमें जो फायदा होगा हम उसे बाद में वापस जोड़ देंगे। क्यों नहीं बेटा, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। हाँ, कल से मैं इस काम पर जरूर लग जाऊंगा। उसने ऐसा कहा और ऑफिस चला गया। जैसा उन्होंने सोचा था, 2 दिनों के अंदर उन्होंने अपूर्वा के नाम पर रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। वे पहले कस्टमर का इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे से कुछ नहीं खाया, कोई आ ही नहीं रहा। ये सब करके कोई फायदा नहीं, मैं घर जाकर कुछ खा लेती हूँ, वही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर वो मायूस हो रही थी। इस बीच एक पतला पति और मोटी पत्नी रेस्टोरेंट में आए और शैलजा ऑर्डर लेने के लिए गई। बताइए मैं आपके लिए क्या लाऊं? कपल्स के खाने के लिए कुछ खास है? जी हाँ बिल्कुल, लवर्स बिरयानी। ये बिरयानी ऑर्डर करिए और अपने प्यार को सेलिब्रेट करिए। बिरयानी कहते ही शैलजा के खुद के मुंह में पानी आ गया। उसने ऑर्डर लिया और कावेरी को दे दिया। फिर अपूर्वा ने बिरयानी तैयार की और हार्ट शेप में परोसी और 2 गुलाब बिरयानी के पास रखे। शैलजा उस बिरयानी को देखकर खुद को बिरयानी खाने से रोक नहीं पाई। उसने 2 चम्मच खाए और फिर कस्टमर्स के आगे रख दी। ये क्या है? ये तो इतना कम है। क्या तुमने इसमें से कुछ खा ली है? नहीं तो मैं क्यों खाऊंगी, मैंने नहीं खाई कुछ भी। लेकिन ये तो पूरी नहीं लग रही है। ये कैसे पूरी लगेगी? तुम इतनी मोटी हो, तुम्हारा पति कितना पतला है, ये उसके लिए पूरी पड़ेगी। जाओ और एक और बिरयानी लाओ। तो शैलजा गई और एक और बिरयानी ले आई। मोटी बीवी और पतला पति दोनों खुशी से बिरयानी खाने लगे और शैलजा वहीं खड़ी खड़ी उस बिरयानी को देख रही थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था और वो औरत को घूरे जा रही थी। तभी अपूर्वा शैलजा के पास आई और उसे वहां से हटाने लगी। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन शैलजा बिरयानी को देखती रही। इस बीच मोटी पत्नी ने शैलजा को बुलाया। प्लीज एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ, जरा चिल होना चाहिए। फिर शैलजा कोल्ड ड्रिंक लाने गई। उसने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लिया, थोड़ा खुद पिया और उसे वापस बंद करके कस्टमर्स के पास गई। उसने फिर उनके सामने कोल्ड ड्रिंक रखा। कोल्ड ड्रिंक देखकर मोटी पत्नी बोली, ये क्या है? ये कोल्ड ड्रिंक तो आधी ही है। अरे वो आप नहीं जानती, कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने इस तरह की नई बोतलें बाजार में निकाली हैं। मुझे तो शक हो रहा है, अगर कुछ गड़बड़ करोगी तो समझ लो मैं पुलिस कमिश्नर को अच्छी तरह जानती हूँ। ये सुनकर शैलजा ने सोचा कि अब वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। वो 9 दो 11